हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों, आज हमारी क्लास है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की, जो कि यह आपके डीएलएड या बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र है। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में इसको देख लिया होगा, तो सबसे पहले आपसे एक गुजारिश है कि यदि आप हमारे वीडियो में आए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और यह है आपके डीएलएड हो या फिर आपका सीटेट हो या कोई अन्य एग्जाम हो, उसमें भी इसमें से प्रश्न बन जाते हैं। तो वीडियो को हमारे पूरा जरूर देखिएगा। और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ चैनल को, वीडियो को हमारे शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को हमारे लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारा टॉपिक है आज का संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। दोस्तों, इसको जो है क्या है कि संप्रेषण जो शब्द है यह हमारे अंग्रेजी भाषा के क्या है कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह संप्रेषण हिंदी भाषा में है और ये कम्युनिकेशन यानी अंग्रेजी में। फिर उसके बाद क्या है कि जो संप्रेषण शब्द की हमारी उत्पत्ति हुई है वह किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है ये पॉइंट, ठीक है ना, कि कौन सी भाषा से शब्द हमारा बना है या इसकी उत्पत्ति हुई है, तो लैटिन भाषा से। उसके बाद लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है इसकी उत्पत्ति। किससे हुई है? लैटिन भाषा की जो है कम्युनिस्ट शब्द से हमारे इस कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद क्या है कि ये जो कम्युनिस्ट शब्द है हमारा, इसका क्या है तात्पर्य, क्या है? कॉमन या सामान्य। इसका शाब्दिक अर्थ भी पूछता है तो इसका शाब्दिक अर्थ हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा या इसको सामान्य कहा जाता है। भाई, कॉमन हमारा अंग्रेजी में हो जाता है और इसी का हिंदी में क्या हो जाता है? सामान्य हो जाता है। उसके बाद क्या है कि संप्रेषण शब्द के अंतर्गत प्रेषण क्रिया प्रभावी होता है। यहाँ पे जो संप्रेषण शब्द आया है हमारा, तो इसमें जो यह प्रेषण शब्द है, यह प्रेषण का मतलब क्या होता है? क्रिया प्रभावी होता है, मतलब यह जो है क्रिया के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसका जिसका अर्थ क्या होता है, इसी का प्रेषण क्रिया प्रभावी होता है। उसके बाद इसका अर्थ क्या होता है? किसी संदेश, विचार, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना, यानी कि इसका जो है प्रेषण का क्रिया प्रभावी होता है। और इसका अर्थ क्या होता है कि किसी संदेश को, विचार को या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करना या पहुंचाना। उसके बाद क्या है कि संप्रेषण के अंतर्गत सूचना, विचार या संदेश भेजने का कार्य क्या होता है? द्विपक्षीय होता है या फिर हमारा क्या होता है? बहुपक्षीय होता है। यह भी पूछता है कि संप्रेषण के अंतर्गत जो हम सूचना, विचार है या संदेश है, इनको जो है क्या है कि इसका जो भेजने का कार्य होता है, जो भेजा जाता है, जो ट्रांसफर किया जाता है, यह द्विपक्षीय होता है। द्विपक्षीय मतलब इसमें दो व्यक्ति हो सकते हैं या फिर क्या कह रहा है? बहुपक्षीय हो सकता है, मतलब इसमें या तो फिर एक से मतलब दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। द्विपक्षीय मतलब दो व्यक्ति होंगे और बहुपक्षीय मतलब दो से अधिक हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि संप्रेषण में हम शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रकार के संकेतों का प्रयोग करते हैं। भाई, जब हम संप्रेषण करते हैं उसके बाद क्या है कि शाब्दिक भी है, अशाब्दिक भी है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा जो संप्रेषण क्या होता है कि अपने विचार हैं, कोई मतलब हमारे विचार हो सकते हैं, आपके विचार हो सकते हैं, तो विचार है। उसके बाद क्या है कि सूचना है कोई, या फिर कोई हमको संदेश किसी को भेजना है, तो यह दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के मध्य क्या है? अपने विचार, संदेश आदि को भेजने की एक क्रिया है जिसको संप्रेषण कहा जाता है। ठीक। और हम इसको क्या है कि शाब्दिक भी कर सकते हैं, अशाब्दिक भी कर सकते हैं। शाब्दिक मतलब हम इसको लिख, मान लीजिए आपको जैसे हमें भेजना है कोई संदेश, क्योंकि पहले एक चीज समझ लीजिएगा, जैसे संदेश का आदान प्रदान होता है तो उसमें दो व्यक्ति तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अपने को ही संदेश भेज के क्या मतलब, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो जो संप्रेषण हमारा होगा वह दो व्यक्तियों में या दो से अधिक व्यक्तियों में ही होगा, एक व्यक्ति में कभी नहीं होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि तभी इसमें कहा है कि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय। फिर इसमें क्या है कि हम अपने विचार है या कोई सूचना है, इनको सबको भेजते हैं। और शाब्दिक मतलब लिख के भेजते हैं। जैसे आजकल जमाना है ना, व्हाट्सएप है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम, कुछ भी आप कर लीजिए, तो उसमें क्या है जो हम टाइप करके मैसेज भेजते हैं वह हमारा क्या हो जाएगा? शाब्दिक में, यानी कि हमने उसको अपने जो फीलिंग्स है, अपनी जो विचार है या अपनी जो सूचना, उसको हमने शब्दों के रूप में पिरो कर भेज दिया है। उसके बाद अशाब्दिक क्या है कि इसमें जरूरी नहीं कि हम लिख के भेजें। जैसे लिखने का मतलब कि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए वीडियो कॉल कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं या आमने सामने ही कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है कि इशारा करते हैं। जैसे जब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसमें
दूसरे तीसरे वीडियो में, तो उसमें बताएगा कि क्या है कि आप चेहरे से, मान लीजिए जैसे हम आपके सामने हैं, कोई हम बातचीत कर रहे हैं, या उसके बाद मान लीजिए आप हम ही लोगों में आप सब या क्लास में बातचीत होती, तो क्या है कि कभी कभी इशारों में काम हो जाता है। इशारों मतलब है कि कभी कभी आंखों से काम हो जाता है, या कभी कभी बिना बोले चेहरे के एक्सप्रेशन से, मतलब हमने चेहरे के हाव भाव से क्या है एक मैसेज पहुंचा दिया। मान लीजिए गुस्सा है तो एकदम गुस्से से देख लिया, अगर खुश हैं या हम सामने वाले से किसी बात से प्रभावित तो उसको क्या है स्माइल दे दिया। तो यह क्या है कि आप मतलब अशाब्दिक हो जाएगा, तो मतलब इसमें लिख के भी भेज सकते हैं और संकेतों द्वारा भी भेज सकते हैं। तो यह हमारी हुई संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन की परिभाषा, इसका थोड़ा से अर्थ। उसके बाद अब हम इसकी जो है कुछ जो मतलब शिक्षा शास्त्री है उसके हिसाब से हम लोग इनकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। अब परिभाषाएं देख लेते हैं हम लोग, संप्रेषण की परिभाषा है, जिसमें पहली परिभाषा हमारी क्या है कि एडगर डेल के अनुसार है। तो एडगर डेल क्या कहते हैं कि संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की एक प्रक्रिया है। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि संप्रेषण विचार विनिमय मतलब विचार के आदान प्रदान जब करते हैं तो वही विचार विनिमय की मनोदशा में मतलब स्थिति में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की, मतलब जब हम लोग भेजते हैं विचार, मतलब विचार विनिमय करते हैं, मतलब अपनी भावनाओं का या जो है जो भी विचार हमारे मन में आते हैं तो उनको जब हम आदान प्रदान करते हैं तो उस स्थिति में हमारे विचार हैं तो सामने वाला व्यक्ति समझेगा, सामने वाले व्यक्ति के विचार हैं तो हम समझेंगे। और वही कह रहा है कि जानने तथा समझने का मतलब हम कोई बता रहा है कुछ कर रहा है तो हम मतलब विचार बता रहा है तो हम उसको जान रहे हैं समझ भी रहे हैं, और अगर हम बता रहे हैं तो सामने वाला भी जान रहा है और समझ रहा है। तो वही क्या है, इसी जानने समझने की प्रक्रिया को क्या कहा इन्होंने कि संप्रेषण है। उसके बाद क्या है कि न्यूमल तथा सामान्य क्या कहा है कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान करने की कला है। इन्होंने क्या कहा है कि संप्रेषण को कला बताया है, और वो भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा आपस में तथ्यों को, विचारों का, अपने मतों का है, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करने की कला बताया है इन्होंने। उसके बाद कीथ डेविस है हमारे, तो कीथ डेविस क्या कहते हैं कि संप्रेषण जो है सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। इन्होंने सीधा कह दिया है कि संप्रेषण जो है सूचनाओं को और समझ को, चाहे अपनी समझ हो सकती है या सामने वाले, उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सीधा सीधा पहुंचाने तक क्या है, पहुंचाने की प्रक्रिया का है इन्होंने। तो ये दोस्तों तीन हमारी परिभाषाएं थी संप्रेषण की, मुख्य परिभाषाएं तो और है लेकिन ये थोड़ा सा मुख्य थी, तो बस इन्हीं को रखा गया था। तो उसके बाद आज के हम इस क्लास में जो है हम लोग संप्रेषण और संप्रेषण की कुछ परिभाषाएं के बारे में हम लोगों ने बातचीत की। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक रखते हैं, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो इसके आगे हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। तो आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की कुछ क्लासेस जैसे मैथ की हैं, और आपके शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी कि दूसरा पेपर और प्रथम पेपर बाल विकास, इनकी क्लासेस चलती हैं। और उसके बाद जो है यह क्लासेस आपकी सीटेट, अगर आप सीटेट के छात्र हैं या सीटेट की तैयारी करें तो उसमें भी आपकी ये काम आ जाएंगी, तीनों हमारे सब्जेक्ट जो हैं। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ वीडियो को हमारे चैनल को हमारे साझा कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों एक चीज और कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी घटनाएं कुछ होती हैं या जो भी जानकारी आती है वह भी हमारे चैनल पर साझा की जाती है, तो इन सब चीजों के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।